राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। जैसे आप बताइए कि है ना, गर्मी ख़त्म होके सर्दियों का आगमन हो चुका है और सर्दियों में खाने के लिए जो गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं वो गुड़ में और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला के कैसे बनाते हैं, उनका आसान सरल तरीका मैं आपको आज लेके आई हूँ। घर पे ही बहुत आसान तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए, इसमें आप आटा जो लेना है वो 2 केजी ले सकते हैं। उसमें 2 केजी ही घी मिनिमम चाहिए और आप 250 ग्राम गोंद ले सकते हैं। ये गोंद मैंने घी में बॉयल करने डाला था, पहले घी डाल दिया था। 250 ग्राम घी आप डाल दीजिएगा और घी में आपको ये गोंद डालना है। जब आप इस गोंद को डालोगे तो वो फूल जाएगा, यानी मखानों की तरह या फूल जाता है। उसको अलग निकाल के आप एक बर्तन में रख लीजिएगा। उसके बाद जितने ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिएगा, कम डालते हैं तो कम डाल दीजिएगा। मैंने ये 250 ग्राम लिए थे तो हाफ हाफ करके मैंने इनको डाला है, यानी कि 150 ग्राम। बादाम और काजू दोनों ही मैंने भून के अलग कर लिए थे घी में ही। उसके बाद बारी आती है हमारी किशमिश और मखानों की, यानी कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल रहे हो, या अलसी के खरबूजे के जो बीज है वो डाल रहे हो, या फिर आप मखाने डाल रहे हो, किशमिश डाल रहे हो, दाख डाल रहे हो, सारे ड्राई फ्रूट्स आपको एक परात में अलग रख लेने हैं। ये बाद में डलते हैं और है ना, पहले आप सारे ही ड्राई फ्रूट्स को हमें अलग से भून के रखना होता है। ऐसे नहीं किशमिश हम ऐसे ही डाल दें, ऐसे नहीं डालना होता है। सारी चीज़ों को ही हम भून लेते हैं, जिससे उनका जो कच्चापन है वो निकल जाता है और क्रिस्पी उसमें टेस्ट आ जाता है। उसके बाद बारी आती है आटा भूनने की। मैंने ये आटा अलग से पिसवाया था, मोटा थोड़ा दरदरा, क्योंकि इसको पचाने में थोड़ी अच्छा होता है, यानी पच जल्दी जाता है। अगर हम ये जो बाज़ार का आटा या फिर घर का आटा जो यूज करते हैं रोटी वाला, वो थोड़ा ज़्यादा मियाँ होता है, तो वो जलने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं कढ़ाई में। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से लाल होने तक भून लिया था। मिनिमम 1 या सवा पौने, यानी कि 1 से थोड़ा कम था। 1 केजी घी के समथिंग ही ले लिया था, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा। इतने में मैंने इसको भून लिया था। रेड होने तक भूनना है आपको, इसमें सौंधी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और ना आपको एकदम उसका कलर भी डिफरेंट नज़र आएगा। इसमें आप थोड़ा सा बेसन भी 250 ग्राम या आधा किलो बेसन भी ऐड कर सकते हैं। उससे उसका जो टेस्ट है लड्डुओं का वो बहुत अच्छा आता है और उसमें प्रोटीन भी हमें आसानी से मिल जाता है बेसन का, क्योंकि बच्चों को भी ये खाने हैं और बड़ों को भी, तो प्रोटीन बहुत आसानी से मिल जाता है। मैंने 2 बड़े नारियल लिए थे, उनको मिक्सी के जार में पीस लिया था और उसके बाद अभी मेरा आटा भुन के तैयार है। आपको गुड़ इसमें कैसे ऐड करना है, तो आप आधा किलो या 150 ग्राम या 250 ग्राम जितना भी आप गुड़ लेना चाहते हैं, उसको आप एक कढ़ाई में 1 गिलास पानी में आप उसको गर्म कर लीजिएगा। गर्म ऐसे करना है कि उसकी चाशनी ना बन पाए, सिर्फ वो एक नॉर्मल वे में पतला हो जाए। उसके बाद आप सारी सामग्री अपने इस आटे में मिक्स कर दीजिएगा। अभी ये आटा थोड़ा गर्म है, इसके साथ ही मैंने बूरा और इसमें जो नारियल का बुरादा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अभी हाथ लगाने लायक नहीं है, इसलिए मुझे ये हाथ से और चम्मच से ही इसको मिलाना पड़ रहा है। जो हमने ड्राई फ्रूट्स और मखाने वगैरह जो हमने गोंद सारा जो हमने भून के रखा था, उसको हम एक मिक्सी के जार से थोड़ा दरदरा होके कर लेंगे और फिर इसमें मिला देंगे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाने के बाद इसमें घी ऐड करना है, क्योंकि घी चाहे हमने भूनने में डाल दिया है, लेकिन लड्डू बनाते समय इनके लड्डू नहीं बन पाते हैं, उसके लिए भी हमें ऊपर से घी हमें डालना होता है। तो मैंने 1 केजी घी था, वो मैंने ड्राई फ्रूट्स भूनने में और आटा भूनने में यूज़ कर लिया था। अभी मैं 1 केजी घी इसमें ऊपर से ऐड कर दूंगी, जिससे कि 2 केजी आटे में 2 केजी ही घी और 1 किलो बूरा, यानी कि इनकी क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। बूरा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा मीठे हो जाते हैं। 1 केजी बहुत है। 1 केजी मैंने लिया है, इसमें हाफ आटे के और उसके बराबर हाफ कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा गुड़ मैंने इसमें 250 ग्राम ऊपर से ऐड किया था, तो गुड़ की मिठास भी इसमें आ जाती है। और सर्दियों में गुड़ बहुत अच्छा रहता है खाने के लिए भी, और इससे ना सर्दी नहीं रहती। हेल्दी ये फूड होता है जो हमें हमारे शरीर को गर्म रखता है और बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी ये लड्डू होते हैं, ताकत के लिए भी और अपने हेल्थ के लिए भी। उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को इसमें मिक्स करना स्टार्ट किया। अभी मैं बूरा इसमें डाल चुकी हूँ। अब इसको बहुत अच्छे से मेल्ट करना है, यानी कि मिलना ऐसा चाहिए कि है ना, ऐसा नहीं हो कि बूरा अलग दिख रहा हो और आटा अलग दिख रहा हो। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाना है, सब जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। गोंद आसानी से मार्केट में मिल जाता है,
किसी भी दुकान से आप ले लीजिएगा। और ये तरीका मेरा यानी कि हम लोग पहले गुड़ ऐड नहीं करते थे, ये मैंने इसमें नया ही एक्सपेरिमेंट किया था कि गुड़ कैसे ऐड करते हैं। सादा लड्डू अगर हम बना रहे होते हैं तो उसमें हमें घी की मात्रा बहुत ज़्यादा रखनी होती है, लेकिन जब हम गुड़ के लड्डू बना रहे होते हैं तो हमारी घी की मात्रा थोड़ी भी हो तब भी लड्डू हमारे बहुत अच्छे से बन जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि लास्ट में जो लड्डू हैं वो बंध नहीं पाते हैं, तो गुड़ बहुत आसानी से उनको जोड़ने का काम करता है, आटे को बहुत अच्छे से जोड़ भी देता है। तो ये मैं इसको पूरा मेल्ट कर लूँगी। कोई भी जैसे जो गोंद था उसके छोटे छोटे टुकड़े रह रहे थे, उनको मैं हाथों से ही मैश कर रही थी जिससे वो बराबर हुए जा रहे थे। और बाकी के ड्राई फ्रूट्स मैंने सारे मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लिए थे जिससे उनको दरदरा हो गए थे वो। और दरदरे होने पे उनको वो लड्डू बनने में कोई भी प्रॉब्लम करते नहीं है। अगर आप उनको चाकू से कट करके डालते हो तब वो थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन अगर आप मिक्सी में थोड़ा सा उनको पीस लोगे तो बहुत आसान हो जाता है लड्डू बनाना। अब बारी आती है, ये 1 केजी घी है जो मैंने पूरा गर्म कर रखा है और अब इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा मैंने बचाया था कि बाद में जब ठंडा होने को आए तो मैं इसमें गर्म घी ऐड कर दूं तो जल्दी से बन जाए। अब इस घी को भी हमें बहुत अच्छे से मेल्ट करना है, इसके साथ मिक्स करना है। बहुत आसान तरीका से घर पे कोई भी बना सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ती है या 1 से 2 इंसान भी अगर हों हेल्प करने के लिए तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। ये जो लड्डू हैं ये बॉडी की जो गर्म तासीर है उसको बना के रखते हैं, हेल्दी भी रखते हैं और बच्चों के माइंड के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक ये लड्डू होते हैं। सर्दियों में अमूमन मेरे घर में तो 1-2 बार बन जाते हैं ये लड्डू। आप लोगों के यहाँ बनते हैं या नहीं बनते आप कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए लड्डू आसानी से बन रहा है लेकिन वो चिपक नहीं रहा है ढंग से, तो मुझे इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करना है। और जो मैंने गुड़ गर्म करने को रखा था गैस पे, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि उसकी कोई चाशनी हमें नहीं बनानी है। अगर आप चाशनी बना के डालोगे तो वो चिपक जाएगी और लड्डू बाद में फिर हम खा नहीं पाएंगे, क्योंकि लड्डू को तोड़ने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको सिर्फ उनको थोड़ा इतना गर्म होना चाहिए कि उसकी एक प्यूरी की तरह बन जाए वो, और उसको ऊपर से हमें डाल देना है। लड्डू देखिए थोड़ा बन रहा है, लेकिन मैं अगर उसको डाल दूंगी तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऊपर से, और बहुत पतला है, कोई चाशनी मैंने इसकी नहीं बनाई है, लेकिन ये गर्म है। गर्म की जो गुड़ की जो तासीर है वो इतनी देर गर्म रहती है कि आप लड्डू आसानी से बना सकते हो। ठंडा होने का चांस इसका आटे का नहीं रहता है। तो अभी आटा इतनी देर ठंडा नहीं होगा, आराम से आप लड्डू बना लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। टेस्ट इनका बहुत अच्छा था, ड्राई फ्रूट्स का अलग टेस्ट आ रहा था, गुड़ का भी हल्का हल्का टेस्ट आ रहा था और ये हेल्दी भी थे। तो